अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जी एक्सरसाइज नंबर 1.1 और नाइन्थ क्लास की मैथ है ये, साइंस ग्रुप की। ठीक है, उसका चैप्टर उसकी एक्सरसाइज है 1.1। इसको हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन। सब क्वेश्चन हम इसके सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें हमने फाइंड करना है इन सब मैट्रिक्स का जो है ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर फाइंड करने के लिए एक मेथड होता है जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखते हैं, तो वो होता है m/n। यहाँ पे m का मतलब होगा कि जो हमें मैट्रिक्स गिवन है उसमें रोज़ कितनी है, और n का जो है वो मतलब है कि उसमें कॉलम्स कितने हैं। तो m/n इसका मतलब होगा कि रोज़ बाय कॉलम हमने इसकी जो है वो नंबर ऑफ़ रोज़ चेक करने हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स देखने हैं। अब यहाँ देखिए हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ये हमारे पास अगर हम इसको इस तरह से देखें तो ये हमारे पास रोज़ हैं वो 2 हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 2 रोज़ एंड कॉलम्स कितने हैं। कॉलम्स हम इसको ऐसे वर्टिकली देखेंगे तो हमारे पास ये 2 कॉलम्स हैं। तो 2/2 इसका हमारा ऑर्डर होगा। एंड सेम हम इस बी मैट्रिक्स का देखते हैं, तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो ये होगा 2/2। एम का मतलब है रोज़ और एन का मतलब है कॉलम। तो अब इसमें देखें तो हमारे पास जो है रो कितनी है, जस्ट एक रो है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है। अगर वर्टिकली हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 2 कॉलम हैं। तो सबसे पहले हमने रोज़ की तादाद लिखनी है और उसके बाद हमने नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिखने हैं, यानी 1/2, 1 रोज़ एंड 2 कॉलम्स। सेम हम इसमें अब डी में अगर देखें तो डी में हमारे पास हम इसको हॉरिजेंटली देखें, 1 रो, सेकंड एंड थर्ड, 3 रोज़ हैं यहाँ पे एंड कॉलम जस्ट इसमें 1 है। सो ऑर्डर इज़ 3/1। इसमें देखिए 1 2 3, सो 3 रोज़ एंड हॉरिजेंटली देखना है 1 एंड 2, सो 3/2 इज़ ऑर्डर। ये हम ऑर्डर फाइंड कर रहे हैं। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना है तो वो हम इस तरह से करेंगे। इसमें देखें तो यहाँ पे जस्ट एक ही नंबर है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक कॉलम है और एक ही रो है, तो इसका मतलब है इसका ऑर्डर होगा 1/1। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका। इसमें हमारे पास देखें 3 रोज़ हैं एंड वर्टिकली देखेंगे तो हमारे पास जो है वो होंगे 3 कॉलम्स। तो 3 रोज़ एंड 3 कॉलम्स, सो ऑर्डर इज़ 3/3। यहाँ पे देखें हमारे पास 2 रोज़ हैं एंड कॉलम्स 1 2 3, सो 2 रोज़ एंड कॉलम इज़ 3, सो ऑर्डर इज़ 2/3। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे कि इन सबका ऑर्डर क्या है। एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए और उसकी जो उसमें एंट्रीज है मैट्रिक्स में वो भी इक्वल होनी चाहिए, तो वो 2 मैट्रिक्स इक्वल होंगे। अब यहाँ पे देखें तो फर्स्ट मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर है 1/1। जैसे हमने ऊपर ऑर्डर फाइंड किए थे तो हम इसका भी मैंने ऑर्डर साथ में लिख दिया है 1/1। तो ये 5 - 2 ये हमारे पास 3 बनता है, तो इसका भी ऑर्डर 1/1 है और इसके अंदर की जो एंट्रीज़ हैं वो भी सेम है। तो इसका मतलब है कि ए इज़ इक्वल टू है सी के। ठीक है, बी सी के इक्वल नहीं है, ए इज़ इक्वल टू है सी के। फर्स्ट इज़ दिस एंड नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे यहाँ पे कि नेक्स्ट हमारे पास कौन से किसके इक्वल आ रहा है। तो यहाँ देखें b का ऑर्डर है 1/2 एंड i का ऑर्डर भी 1/2 है। इसको मैंने सॉल्व कर लिया था, ये 3 है, 3 + 2 5 और इनकी जो एंट्रीज़ हैं वो भी सेम है। सो b इज़ इक्वल टू i। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे यहाँ पे और कौन सा सेम है, और इसमें आ रहा है जी e एंड h। e और h सेम है, e इज़ इक्वल टू h एंड अगर हम इसको देखें, इसको सॉल्व करें, 2 + 2 4, 2 + 4 6, 2 - 2 0 एंड 2 + 0 इज़ 2, सो 4 6 0 2 ये भी इनके इक्वल आ रहा है। तो E इज़ इक्वल टू H इज़ इक्वल टू J।
सो ये भी हमारे पास सेम आ गया। अब हमारे पास कौन सा रह गया, एक एफ़ रह गया है और जी रह गया है। इन दोनों का देखें तो ऑर्डर इसका क्या बनेगा, 2 रोज़ हैं, एक कॉलम है, ऑर्डर इसका होगा 2/1 और ये एंट्रीज भी इसकी सेम है, तो इसका मतलब है एफ़ इज़ इक्वल टू जी। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी। अगर ये हमारे पास मैट्रिक्स हो तो हम जो है किस तरह से ए बी सी और डी की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि दोनों जो मैट्रिक्स हैं ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि जो इसकी कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं वो भी इक्वल होंगी। मीन्स ए प्लस सी विल बी इक्वल टू 0 and a plus 2b will be equal to -7 and c minus 1 is equal to 3. 4d minus 6 equal to 2d. 4d minus 6 equal to 2d. ठीक हो गया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इन सब इक्वेशंस को नेम दे दूँ, इसको मैं दे रही हूँ 1, ये 2, 3 एंड 4। अब मैं इक्वेशन 3 को लूँगी तो यहाँ से मैं फाइंड कर सकती हूँ सी की वैल्यू, बाकियों में से तो नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पे ए तो है, ए और सी दिया हुआ है, इन दोनों की वैल्यूज़ हमें मालूम नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक हमारे पास जो है वो सी की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। सी इज़ इक्वल टू -1, 3 के पास जाएगा 3 + 1, सो सी किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल। ये हमारे पास सी की वैल्यू आ गई। अब हम इसको इजीली 1 इक्वेशन में पुट करके ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी इधर से भी मैं जो है वो डी की वैल्यू भी इजीली फाइंड कर सकती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, 2d को इधर लेके आऊँगी, 6 को उधर ले जाऊँगी, तो 4d - 2d इज़ इक्वल टू 6 राइट हैंड साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो 4d - 2d मीन्स इट विल बी 2d is equal to 6. d will be 6 by 2, it means 3. तो d हमारे पास 3 आ गया। अब हमारे पास c और d की वैल्यूज़ आ गई। अब हम फाइंड करेंगे a और b की वैल्यू। सो हमने क्या करना है कि मैं इस c को 4 पुट करूँगी इक्वेशन 1 में। यहाँ हम लिखेंगे पुटिंग c is equal to 4 in इक्वेशन 1। सो a प्लस सी की जगह हम क्या लिखेंगे, 4। a + 4 इज़ इक्वल टू 0। a इज़ इक्वल टू -4। a इज़ इक्वल टू -4। a की वैल्यू भी आ गई है। नेक्स्ट अब हम यहाँ से फाइंड करना चाह रहे हैं b की वैल्यू, तो हम a की वैल्यू इजीली पुट कर सकते हैं इक्वेशन 2 पे। तो हम पुटिंग पुटिंग a इज़ इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 2। सो a + 2b हमारे पास इक्वेशन है, इसको मैं एज इट इज़ लिखूँगी। a की जगह मैंने लिखना है यहाँ पे -4 एंड 2b इज़ इक्वल टू -7। सो 2b एज इट इज़, -4 राइट हैंड साइड पे जाएगा, -7 + 4। सो -7 + 4 इज़ -7 + 4 इट विल बी 3 -3। सो इज़ इक्वल टू ये होगा 3/2 -3 - 2 एंड इट विल बी, सॉरी ये +2 भी था, सो ये 3/2 विल बी 1.5। तो -1.5 ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। सो हमने यहाँ पे b की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, a की भी, और c एंड d सब की वैल्यूज़ हमने यहाँ फाइंड कर ली हैं। हमारी एक्सरसाइज जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप लोगों को ये समझ आया है, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोगों को नई वीडियो मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।